हर एक शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर एक ऐसी ही बस्ती है जहां सड़क के किनारे हलवाइयों और बनियों की दुकानें हैं। उसके पीछे ग्वाले, टिक्के वाले, मजदूर और गाड़ी वाले रहते हैं। वहीं पर एक अंधा और गरीब आदमी रहता है जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारत में अंधे आदमियों के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम। दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे। 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 संजय ने चीख चीख कर कान के पट्टे फाड़ डाले। कि चुप कब होगा? इस देश के सर से ये बला न जाने कब दूर होगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात ना हो, जहाँ महात्माओं के जीवन का एकमात्र यही आधार हो, उस देश के उद्धार में अभी सदियों की देर है। साइस इस अंधे से कह दो चला जाए, पैसे नहीं है। नहीं मम्मा, पैसे हो तो दे दीजिए, बेचारा निराश हो जाएगा, उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। तो मैंने इससे कहा था कि देर तक चिल्लाता रहे, इसकी आत्मा को दुख हो तो। चलो जमीन देखने चलिए। नहीं मम्मा, दे दीजिए ना। तुम लोग को सोफिया मत चलो। यही है जमीन। सिगरेट की फैक्ट्री के लिए यही जमीन देखी है। क्या पूरी यहाँ से वहाँ तक? हाँ, उधर हमारी फैक्ट्री होगी और वहाँ पर हमारा ऑफिस होगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैंने ताहिर को कह दिया है कि इसके मालिक का पता लगाए, वह आता ही होगा। बिल्कुल, चलो देखें सोफिया अकेली। सोफिया, मम्मा ये अंधा तो बहुत ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलोसफर है। तू जहाँ जानी तुझे कोई ना कोई ज्ञानी मिलता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है? कुछ काम क्यों नहीं करता? भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ। किसी दूसरे की ताबेदारी मुझसे नहीं हो सकती। अच्छा, तो तेरे भगवान ने तुझे अंधा इसलिए बनाया ताकि तू जगह जगह भीख मांगता फिरे। बड़ा अन्याय है तेरा भगवान। भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूँ। अपने पापों का प्रायश्चित आप ही करना पड़ता है। तो तेरे विचार में हमें वैरागी हो जाना चाहिए। हाँ, जब तक हम बैरागी न होंगे दुखों से नहीं बच सकते। अरे शरीर पर भभूत मलकर भीख मांगना तो स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह कैसे हमें दुखों से मुक्त कर सकता है? साहब, बैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। बैराग तो मन से होता है। संसार में रहे पर संसार का होकर ना रहे, इसी को बैराग कहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी को सुख दुख का कुछ असर ही ना पड़े। इसी अंधे को अभी पैसे ना मिले ना तो 1000 गालियां देता फिरेगा। और क्या, कुछ मत दो इसे, देखो क्या करता है। अगर जरा भी गुनगुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा बैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, ढेले ढेले के लिए मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है। उस पर दावा है कि बैरागी हूँ। नहीं मम्मा, दे दीजिए ना, बेचारा आशा के साथ इतनी देर से मांग रहा है। हरगिज नहीं, कुछ मत दो इसे। मैं इसे बैराग का सबक देना चाहता हूँ। सूरदास, खेद है, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। अगली बार आऊंगी तो तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। मिस साहब, इसमें निराशा कैसी? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम्हारी दया ही मेरे लिए बहुत है। देखा मम्मा, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। कितना मैला हुआ ये इसके मन से पूछो। और चलो। नहीं तो क्या, दिन दिन में पता नहीं कितनी गालियां दे रहा होगा। चलो। साहब, आपने जो ये जमीन पता करने के लिए कही थी वह सूरदास की है। सूरदास। क्यों सूरदास, यह जमीन तुम्हारी है? हाँ हुजूर, मेरी ही है। बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है। अब तो मेरा काम बन गया, तुम्हारा भी संकट कट जाएगा। बस यह जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। सरकार, पुरखों की ही निशानी बच रही है। इसे बेचकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तुम्हारे पुरखों के नाम का यही सड़क पर एक कुआं बनवा देंगे, तुम्हारे पुरखों का नाम भी चलता रहेगा। साहब, मोहल्ले वालों का इस जमीन से बड़ा उपकार होता है। ये मेरी जमीन है जरूर, पर जब तक उनसे पूछ ना लूं कुछ कह ना सकूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लो। मैं फिर तुमसे मिलूंगा। तुम जिस तरह खुश होगे तुमको उस तरह खुश करूंगा। यार दो 5 रुपए, मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था। उस अपमान के लिए क्षमा करो सूरदास। हुजूर, ये रुपए लेकर मैं क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए, किसी और नाते में 1 रुपया ना लूंगा। अरे इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। नहीं साहब, इस धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है। अब ये धर्म नहीं रहा। ठीक है, यह तो तुम्हारी
है तो भिखारी पर बड़ा घमंडी है। 5 रुपए देते थे, ना लिए। तो क्या जमीन मिलने की कोई संभावना नहीं है? जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है। अच्छा चलो। रात के 2 बजे थे कि सूरदास की झोपड़ी से अचानक ज्वाला उठी। आसमान में लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। आग बुझाने का प्रयत्न हो रहा था, लेकिन झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था तो कोई यूं ही शोर मचा रहा था, और अधिकांश लोग नैराश्यपूर्ण दृष्टि से यूं खड़े थे मानो किसी ने खिड़की से ताक दी हो। सूर्य, ये आग कैसे लगी? कहीं चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी ना? तो झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। कैसे जाओगे? देखते नहीं, लपटें यहाँ तक आ रही हैं। क्या किसी तरह अंदर नहीं जा सकता? अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया। दीवारें जल रही हैं। सूर्य, क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? अरे चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंडा जी, मेरा लड़का किसी प्यार ना आए। अगर मुझे कुछ मालूम हो तो तुम लोग नाक की मुझ पर सुबह करते हो। अरे जानता हूँ, जिसने लगाई है बिगाड़ न दूं तो कहना। तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देगा। इसी तरह जब मेरे घर आग लगी थी सब स्वाहा हो गया। जिसके मन में इतनी खुदाई हो, भगवान उसका सत्यानाश करे। अब तो लपट नहीं आती। हाँ, फूस जल गया है, अब धर्म जल रही है। अब तो अंदर जा ही सकता हूँ। अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं आ सकते। अब जाओ, जाकर आराम करो। जो होना था सो हो गया। अब पछताने से क्या होगा? हाँ, सो रहूंगा। जल्दी क्या है? थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। सब लोग इस दुर्घटना की आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, उसे बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसकी सारी आशाओं का आधार थी। पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। रुपए अगर पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहां जाएगी? पहले मालूम होता कि अभी विपत्ति आने वाली है तो यही न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और कोई आग लगाता भी तो पोटली पहले ही निकाल लेता। पूरे 500 रुपए रहे होंगे, कुछ ऊपर भी हो रहे थे। क्या सोचा था और क्या हुआ? सोचा था गया जाकर पितरों का पिंडदान करवाऊंगा। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचा था मिठुआ की कहीं सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। बहू घर में आए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। करना तो यूं चाहिए था कि जैसे जैसे पैसे हाथ में आते एक एक काम करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग चलने के बाद भी एकाएक पांव भूबन में पड़ गया। ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव पीछे खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके दोबारा राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय न थी। उसके बाद सूरदास वहीं बैठ गया और राख को उसी दिशा में टटोलने लगा जहां छप्पर में पोटली रखी हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि रुपए भले ही जल गए हों, पर चांदी तो कहीं ना गई होगी। सहसा वो उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ आ लगी। उठाया, टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। वह फिर से टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, किंतु कोई चीज हाथ ना लगी। फिर तो उसने अधीरता में सारी की सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर गई। लोटा मिला, तवा मिला, पर पोटली न मिली। सूर्य, सच कहो,
तुम्हें मुझ पे तो सुबह नहीं है। तुम पर क्यों सुबह करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? ये मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी के चिलम से उड़कर लग गई या किसी ने आग लगा दी। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में ही आग रह गई हो। बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं? इसीलिए मैं पहले ही चेता दिया, कहीं तुम्हारी सुबह में मैं ना मारा जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारी ओर से मेरा दिल साफ है। जगधर को अब विश्वास हो गया कि ये भैरव की ही शरारत है। उसी ने सूरदास को देख लेने की बात कही थी और अपनी धमकी को इस तरह से पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरव के घर गया। आओ। आता हूँ गाय को पानी दे करके। बताओ, कुछ सुना? क्या बातचीत चल रही है? हाँ, मैंने सुना सब लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। नायक राम की धमकी तो सुनी ही होगी आपने। अरे नायक राम की ऐसी तैसी? मुझे ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं। और सबूत क्या है कि आग मैंने लगाई है? सच कहो, तुम्ही लगाई है ना? हाँ, चुपके से क्या लगा दी। मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि आग तुमने ही लगाई है। तुमने ये बहुत बुरा किया। झोपड़ी में आग लगाने से क्या फायदा? 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। अरे कुछ भी कहो, दिल की आग ठंडी हो गई। और तुम ये देखो। इसमें क्या है? देखो, अरे ये तो रुपए है। यह सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना है। सच कहो, ये रुपए कहाँ मिले? अरे उसी झोपड़े में बड़े जतन से धर्म के आड़ में रखे हुए थे। हाजी रोज राहगीरों को लूट कर लाता और इसी कोटले में रखता था। मैंने गिने 500 से ऊपर है। बच्चों को इसी बात की गर्मी थी, अब सारी गर्मी निकल गई। देखता हूँ किसके पर उछलता है। बिरादरी को बोझ देने का प्रबंध हो गया, वरना इसे पता पैसे का जानते ही हो। आजकल धंधा कितना मंदा चल रहा है। एक बात कह रहे हो, ताड़ी बेचकर पैसे कम पड़ गए थे क्या कि बेचारे सूरदास का पैसा ना लिए? इन ससुरों को तो देख लूंगा। और तुम क्या बोल रहे थे? मेरी तो सलाह मान, रुपए लौटा दे। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। मुझे अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। हाथ में आया रुपया लौटा नहीं सकता। मेरी बात मान, नहीं पुलिस सब खा जाएगी। अरे सूर्य प्लीज पे नहीं जाएगा, रो दो कर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गरीब की हार बड़ी जानलेवा होती है। क्या कहा? गरीब? अरे अंधा होना गरीब होना है क्या? जो दूसरों के औरतों पे डोले डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए हो, जो लोगों को रुपए उधार पर देता हो, उस पापी को तुम गरीब कहते हो? अरे गरीब तो तुम हैं, घर में ढूंढो तो रुपए नहीं। अभी तक मेरे दिल को कोटो नहीं निकला है। जब तक उस सूर्य को रोता हुआ न देख लूं, यह कोटो नहीं निकलने वाला। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ी, उसके साथ चाहे जो करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोचा लेकर गलियों के चक्कर लगाने में न लगा। भैरव को एक साथ इतने रुपए मिल जाए, ये बात उसके लिए असहनीय थी। उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब ये मौज उड़ाएगा। तकदीर खुलना इसी को कहते हैं। यहाँ तो कभी पड़े हुए पैसे तक ना मिले। पाप पुण्य की तो बात ही नहीं। हाँ, मैं ही कौन रोज पुण्य करता हूँ, कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बात खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी का कहकर बेचता हूँ।
क्या ढूंढते हो सूरदास? कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? थैली? मेरे पास थैली वाली कहाँ होगी किसी की। थैली होती तो क्या भीख मांगता? मुझसे उड़ते हो? भैरव स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी में धरन के ऊपर यह थैली मिली है जिसमें 500 से बेसी रुपए हैं। वह तुमसे हंसी करता होगा। यहाँ 5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं, 500 रुपए कहाँ से आते? भैरव ने जो कलंक लगाए उसकी तो परवाह नहीं मुझे। अरे उस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मेरे कारण सूरदास का सर्वनाश हो जाए यही चिंता तो खाए जाती है। पर अब प्रण कर ही रहा है, भैरव के घर ना जाऊंगी। अरे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। यदि कौन बाल बच्चे रोए जाते थे यहाँ, एक मेरा ही पेट भारी था ना उसे, तो रहे अकेले ठोके छूटे और उस बुढ़िया का चरण धो धो पिए। मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे इतने दिन तो बीत गए, आज तक एक ढेले भर से दूर लाके उसने अपने मन से नहीं दिया मुझे, तो मैं क्यों मरूं उसके लिए? सुहागी, ए सुहागी, कहाँ जाती है? देखिए अपने कसम की कर तू बेचारे सूरदास को कहीं बांधा रखा। अरे तुम ही तो हो उसके गुरु, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका न सिखाऊं, मेरी रोजी रोटी कैसे चले। मैं जब तक समझता था वो भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता था, खेलता था, लेकिन आज के बाद कभी उसके साथ बैठा हुआ देख लेना, मेरे कान पकड़ लेना। जो आदमी किसी की झोपड़ी में आग लगा दे, किसी गरीब का पैसा चोरी कर ले, और वह मेरा बेटा भी होता तो उसकी शकल तक ना देखता। बेचारा सूरदास न जाने कितनी जतन से 500 रुपए इकट्ठा किए थे, सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो मारने को तैयार हो जाता है। फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया ना कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और से मार लाया होगा। मेरे पास इतने रुपए होते तो किसी के आगे हाथ क्यों पसारता? सूरे, अगर तुम भरी गंगा में भी कहो तो मैं विश्वास न मानूंगा, क्योंकि भैरव स्वयं अपने मुंह से कह रहा था। तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे मानूं? सूरदास, सही सही बताओ, रुपए तुम्हारे थे? पागल हो गई है क्या? तू भी इनकी बातों में आ जाती है। मेरे पास इतने रुपए कहां से आते? पूछ इनसे। अगर रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हैं? रुपए तो इसके थे, इसका चेहरा कह देता है। मैंने थैली देखी अपनी आंखों। अब तो मुझे मारे या निकाले, रहूंगी उसी के घर। अरे कहाँ कहाँ थैली छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे कारण इस पर विपद पड़ी है, मैंने इसको उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक उसे रुपए ना दिला दूं, मैं इनकी सांस ना लूंगी। रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। शायद मैंने ही पिछले जन्म में भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव उसे कभी अपने घर में ना रखेगा। बेचारी कहां कहां मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, वह भी न जाने जाएगी या बचेगी। तुम खेलने लगे हो, खेलने लगे हो, तुम खेलने लगे हो, तुम खेलने लगे हो। सूरदास कहाँ तो निराशा, चिंता, ग्लानि और शोक के अथाह जल में गोते लगा रहा था। कहाँ यह आवाज सुनते ही उसे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर ला खड़ा किया। तुम खेल में रोते हो। मैं तो खेल में रोता हूं, कितनी बुरी बात है।
बच्चे भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी खेल में नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल तो हंसी के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में रात के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। कुछ ही क्षण में मोहल्ले के अन्य बच्चे भी आकर उस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। सूरदास को रात उड़ाता देखकर उन बच्चों को भी खेल सूझा और फिर तो वहां रात की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी रात बिखर गई और जमीन पर केवल काला निशान बन गया। मिठुआ, ओ मिठुआ, बनाएंगे कहा, दूसरा घर बनाएंगे तो फिर बनाएंगे, तो हम भी फिर बनाएंगे। हजार बार लगा तो हम भी 1000 बार बनाएंगे। हमारे झोपड़ी को किसी ने लाख बार जला दे तो हम भी 1,00,000 बार बनाएंगे। माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि, कह गए दास कवि। ये 28 मिनट का छोटा सा जो रंगभूमि उपन्यास का मंचन है जो आपने देखा होगा। अब इसका मूल्यांकन तो आप ही लोग तय करोगे कि बच्चों ने कैसे किया है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियों से हमारे बच्चों को काफ़ी आगे की उम्मीद इनको लगी है कि ये NSD तक आप मंचन कर सकते हैं, और हमारे में भी विश्वास जगा है कि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के स्टेज पर इन बच्चों को ले जा सकते हैं। और दो मिनट इसकी प्रक्रिया की आपसे बात करूंगा। जब सर ने इस मंचन के बारे में चर्चा की तो हम कई दिनों तक इधर उधर घूमते रहे, ताकि सर हमें इसकी बार बार कह करके जिम्मेदारी ना दे दे। उसका कारण ये था कि हमें ध्यान था कि कोई भी, चाहे कहानी हो, चाहे प्रेमचंद के खुद नाटक हो या उपन्यास हो, क्योंकि कलाकार जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो सर ने फिर एक दिन कहा कि वो क्या हुआ उसका, तो फिर हमने भी ठान लिया विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं कलाकार मिलेंगे, और अभी 15 दिन बाकी है। तो कोशिश करते हैं, इस उम्मीद से हमने कुछ कक्षाओं में अनाउंस किया। कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता था, तो क्लास के दौरान मुझे लगा कि शायद ये पात्र इस उपन्यास में हो सकते हैं। तो उन बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे हमें करना है। तो सब बच्चे बोले कि सर हम जानते ही नहीं ये नाटक क्या होता है, कैसे करेंगे, मंच पर कैसे जाते हैं। तो हमने कहा कि हम 15 दिन तक आपके साथ रहेंगे, और सब 25 मिनट का और पूरा उपन्यास हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर ने हमें समय 20 मिनट का दिया था। तो हमने निवेदन करके उसको 25 या 30 मिनट का हमने सर से कहा है। कुछ पात्र हमने इसमें इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि ये जो आप लोगों ने मंच पे देखा था ये पूरा कनेक्ट नहीं हो पाता, इधर की कहानी, इधर के रास्ते इधर चले जाते। तो उसमें से हमने कुछ चीजें वहीं लिए है जो पूरा एक आपको सामने दृश्य उसका आ सके या उसको प्रस्तुत होने वाला, ऐसा कुछ। इसमें कुछ फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के भी बच्चे हैं, कुछ MA के भी हैं और कुछ PhD के भी हैं। अब जो आपके सामने अलग अलग भूमिका में हैं, ताहिर अली और ठाकुर दीन की भूमिका में सचिन कुमार, यीशु और नायक राम की भूमिका में राहुल, मिठुआ के साथी विनीत पटेल, बजरंगी की भूमिका में राजा कुमार, भैरव की भूमिका में आदित्य राज, और सुबाकी की भूमिका में शुभम। गांव की महिलाओं में मनीषा के साथ कुछ महिलाएं हैं। मिठुआ की भूमिका में जितेंद्र कुमार, सोफिया की भूमिका में मिताली मीणा, विदिशा जो है वो मिसिस जॉन सेवक है, गौरव मिश्रा मिस्टर जॉन सेवक, सूत्रधार की भूमिका में अंकित दुबे, सूरदास की भूमिका में अंकित कुमार मौर्य है। एक बार जोर से तालियां बजाइए। जगदर की भूमिका में पंकज यादव, और हमारे कैमरामैन भी है गौतम और मयंक आनंद, उनके लिए भी ताली। अब इसमें 2 मिनट की बात ये इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि सूरदास के लिए हमने कम से कम 5 पात्रों का अभ्यास किया था 5 दिन तक। अंत में अंकित पर हमारी सहमति बनी और हमारे सभी साथियों की, और सुबागी पर हमने अलग अलग बच्चों से जब किया, विदिशा, मिताली, लेकिन सुबागी का जो हमने इसको जो पहनाया है, आपको हम जानकारी दे, सुबागी की ड्रेस आई है राजस्थान जयपुर से।
और जगदर है, गाजीपुर आजमगढ़ से आई है। ताहिर अली की और जगदर की लखनऊ से। बहरों की जो चिलम है वो अगोरी मठ से लाई गई है। सोफिया की जो तीनों टोपी और फ्रॉक और जूते वो 3 जगह से हैं, कोटा से, दिल्ली से और बनारस से। ये जो कैप है कल रात को 10 बजे किसी दुकान पे मिली थी। दिन भर इसके लिए पूरे शहर में हम घूमे थे और अंत में ये मिली गई। सूत्रधार के रूप में जो ड्रेस आपके सामने वो मैसूर से मंगाई गई है। और नायक राम और गीसू की जो भूमिका थी जो वो ऋषिकेश से आई है, उसकी ड्रेस जो सभी आप देखोगे। और मिठुआ का जो दोस्त जो कैप पहन रखा है वो सुल्तानपुर से आई है। और सूरदास की ड्रेस तो बनारस से ही थी, वो क्योंकि यहीं से हैं। तो ये इस तरह का हमने अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से कोशिश किया है, क्योंकि मंच नहीं था। हम विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में ही सुबह 6 बजे बच्चे आते थे। विदिशा तो यहीं से जाती थी, सुबह 5 बजे उठती थी या 4 बजे भगवान जाने, लेकिन 6 बजे वहां पर पहुंच जाती थी। और एक दिन अभी बीच में बारिश में आपने देखा होगा, सारे बच्चे बारिश में भीगते हुए उस दिन मंचन किए थे। तो उस दिन मुझे विश्वास हुआ था कि कलाकार ऐसा नहीं है जबरदस्ती पकड़ के ला करके उनको बुलाया। इन बच्चों को जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे आगे भी अगर आप में मुझे दिखेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हम आगे तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं तक होगा, हो सकता है कि आपकी कला पर्दे तक पहुंच जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगी। तो उसके बाद में इन बच्चों ने श्रम किया और वो श्रम आपके सामने है, आपने ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब ने अभी हमारे सहकर्मी डॉक्टर लहरी राम मीणा जी के निर्देशन में अभी रुक जाइए, एक बेहतरीन नाटक देखा। हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदानंद साई सर इन सभी बच्चों की इस प्रस्तुति की खूबसूरती को देखते हुए सभी को सम्मानित करना चाहते हैं। कर्मभूमि जो पत्रिका है उसके अंक देकर। सर आप आइए और इनको सम्मानित कीजिए। नाम दे दीजिए मुझे। डायरी निकाल के देता हूँ मैं। ये शुभम मिश्रा सुभागी के रूप में थी हमारे बीच शुभम मिश्रा। सूरदास के रूप में अंकित कुमार मौर्य। जॉन सेवक के रूप में गौरव मिश्रा। मिसेस सेवक के रूप में चित्रवंशी विदिशा। ताहिर अली के रूप में सचिन। मिठुआ के रूप में जितेंद्र कुमार। नायक राम के रूप में राहुल कुमार। सूत्रधार के रूप में अंकित। सोफिया के रूप में मिताली मीणा।
भैरव के रूप में आदित्य राय, जगदर के रूप में पंकज यादव, बजरंगी के रूप में राजा कुमार, मिठुआ के साथी के रूप में विनीत पटेल, मंडली में मजीरा बजाने के लिए पल्लवी, गांव की महिलाओं के रूप में मनोरमा, प्रिया और रेखा, राखी, गांव की महिलाओं के साथ राखी, मनीषा, हाँ, इस नाटक के निर्देशन के रूप में हमारे बीच लहरीराम मीणा जी हैं। कैमरामैन के रूप में, अरे कैमरामैन नहीं है ये, गौतम आनंद, गौतम ये मंडली के साथ अलग से कैमरामैन चले जाइए। बैठो, आप सारे ग्रुप फोटो के लिए डॉक्टर प्रियंका जी और डॉक्टर विवेक सर, श्रद्धा मैम, शोध समवाय के संयोजक डॉक्टर विवेक सिंह जी, सर कहाँ टोपी लगा लीजिए सर, टोपी लगा लीजिए सर, ये हाँ सर, और बढ़िया। विवेक सर कहाँ गए? गांधी के साथ आइए सर, गौर से देख रहे हैं। बहुत बहुत